राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भोलेनाथ अपने बाल भगवान मुकुंद का दर्शन करके कैलाश पर लौट रहे हैं। मन में प्रेम समानी रहा, अपने भाग्य को सराहते हुए कैलाश की ओर चल पड़े। उधर शंकर जी तो रामलला के दर्शन की मस्ती में जा रहे थे। माँ पार्वती जी ने देखा कि हमारे भोलेनाथ तो पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए। उदास बैठी पार्वती भोलेनाथ का इंतजार कर रही थी। तभी देखा कि भोलेनाथ तो आ गए और मस्ती में चले आ रहे हैं। नए नए वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, बड़े सुंदर सजे हुए हैं। गौर वर्ण के भोलेनाथ बड़े सुंदर लग रहे हैं। भाल पर सुंदर तिलक लगाए हुए हैं, पुष्पों की माला गले में पहने हुए हैं और मुख में पान चबा रहे हैं। सुंदर रेशमी धोती पहनी रखी है और ऊपर से पीला पटका भी ओढ़ रखा है। भोलेनाथ तो आज दूल्हे जैसे सजे हुए, जाने कहाँ से आ रहे हैं। तब पार्वती जी कहने लगी कि भोलेनाथ आप इतने सजे हुए कहाँ से आ रहे हो। पार्वती जी बोली, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तू तो धूला लगे दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तू तो धूला लगे दिलदार सांवरे। जटाम जूट के बदले सिर पर मुकुट मोर सगाया, जटा जूट के बदले सिर पर मुकुट मोर लगाया। चिता भस्म के बदले माथे केशर तिलक लगाया, चिता भस्म के बदले माथे केशर तिलक लगाया। वो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू तो दुल्हा लगे दिलदार सांवरे, तू तो दुल्हा लगे दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागंबर के बदले तन में पीतांबर फहराया, बागंबर के बदले तन में पीतांबर फहराया। सुंदर धोती पीत बसन रेशम पटका फहराया, सुंदर धोती पीत बसन रेशम पटका फहराया। वो फहराता रहे हर बार सांवरे, वो फहराता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू तो दुल्हा लगे दिलदार सांवरे, तू तो दुल्हा लगे दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। रुंड मुंड सर्पों के बदले मणिमाला पहराया, रुंड मुंड सर्पों के बदले मणिमाला पहनाया। तन पर मलिया गिरी चंदन का इत्र बहुत महकाया, तन पर मलिया गिरी चंदन का इत्र बहुत महका। वो महकाता रहे हर बार सांवरे, तेरा महकता रहे दरबार सांवरे।
तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे। जब पार्वती जी ने शंकर जी से इस प्रकार पूछा तो शंकर जी तो मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ, दूल्हे के रूप में सजे हुए कहाँ से आ रहे हो? तब भगवान शंकर ने राम जन्मोत्सव की सारी बात बताई, कैसे कैसे रामलला के दर्शन हुए थे और हमारा सम्मान हुआ था, हमें आभूषण पहनाए थे। पार्वती जी ने उलाहना दिया कि आप अकेले ही ऐसे दर्शन करके आ गए, हमें भी तो राम जी के दर्शन कराइएगा, हम तो वंचित ही रह गए, हमें भी तो दर्शन कराओ। तब भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती, वहाँ तो बहुत भीड़ थी, वहाँ तो दर्शन करने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ रही थी, हमने भी बड़ी जुगाड़बाजी से दर्शन किए थे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। पार्वती जी मुस्कुराने लगी, बोली भोलेनाथ, अब आप यहाँ पेड़ के नीचे बड़ वृक्ष की छाँव में विश्राम करो और हम तो चली। और पार्वती जी अपनी सखियों को बुला लिया, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और सारी सखी आ गई और सुंदर सुंदर खिलौनों की टोकरी पार्वती जी ने अपने सिर पर रख ली और वो तो अयोध्या जी की गलियों में घूमने लगी और आवाज़ लगाने लगी। गोरा जी खिलौनों की टोकरी को अपने सिर पर रखती हैं और कौशल्या मैया को आवाज़ लगाने लगी, मैया तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारे लाल के लिए मैं कितने सुंदर सुंदर खिलौने बना कर लाई हूँ, तोता, मैना, बंदर, भालू, जो तेरे लाल को अच्छा लगे वो ले लो। खिलौने ले लो मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौने ले लो मैया में आई बड़ी दूर से। आज सुनी मैं अवध भवन में लला प्रकट कयो आयो, आज सुनी मैं अवध भवन में लला प्रकट भयो आई। अवध नगर नर नारी मुदित मन घर घर बजत बधाई, अवध नगर नारी मुदित मन घर घर बजत बधाई। खिलौने ले लो मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौने ले लो मैया में आई बड़ी दूर से। भांति भांति के सुगर खिलौना अपने हाथ बनाई, भांति भांति के सुगर खिलौना अपने हाथ बनाई। अति अनुराग पगई पर चल के, अति अनुराग पगई पर चल के, मैं तुम रे ढिग आई। खिलौने ले लो मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौने ले लो मैया में आई बड़ी दूर से। और माता के पास माता ने बुला लिया खिलौने वाली को। माता ने गोरा जी को महल के अंदर बुला लिया और अपने लाल को गोद में उठाकर ले आई और उनको खिलौने दिखलाने लगी। राम लला ने अपनी छोटी छोटी उंगली उठाई और बंदर की ओर इशारा करके कहने लगे, मैया मैं तो बंदर लूँगा। माँ ने बंदर का खिलौना राम जी को दे दिया और खिलौना लेकर के तो राम जी का कमल जैसा मुख खिल गया, मानो आज हनुमान जी का मिलन हो गया राम जी से। तब मैया ने खिलौनों की टोकरी गहनों कपड़ों से भर दी, स्वर्ण मुद्राओं से भर दी। तब पार्वती जी कहने लगी, मैया मेरी इच्छा है कि आप अपने राम लला को मेरी गोद में दे दो, मैं भी तो खिलाऊंगी। मेरी ये अभिलाष पूरी कर देहु कौशल्या माई, मेरी ये अभिलाष पूरी कर देहु कौशल्या माई। मैं अपने ले गोद लाल को, मैं अपने ले गोद लाल को तनिक ले हूँ खिलाई। कौशल्या
लो मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौने ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर से। और तब मैया ने अपने लाल को पार्वती जी की गोद में डाल दिया और पार्वती जी तो रामलला को खिलाकर परमानंद में मग्न हो गई। मोद विनोद दशरथ आंगन में दिनपति बड़े सवाई, मोद विनोद दशरथ आंगन में दिनपति जड़े सवाई। मधुप अली मुख लिख लाल को, मधुप अरी मुख लिखत लाल को, जन्म सुफल हो जाई, खिलौने ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौने ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर। मैया कौशल्या जी ने शंकर जी की तरह गोरा जी को भी गहनों कपड़ों से लाद दिया, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। और शंकर जी तो बट वृक्ष की छांव में बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक सजी दुल्हन आ रही है। अरे ये तो मेरी गोरा है, ये कहाँ से सुंदर, इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहन के आ रही है। और शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे, हे किशोरी पार्वती जी, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी। तू तो दुल्हन लगे दिलदार सांवरी, तू तो दुल्हन लगे दिलदार सांवरी, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी। जैसे पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था, इसी प्रकार से अब शंकर जी की बारी आ गई। मैं पूछने लगे, सिर पर झूमर कान कंडूला नाखना नाक नथन पहराई, सिर पर झूमर कान कंडूला नाक नथन पहराई। गले में हंसली हार नौ लखा कटी कंकण सुहाई, गले में हंसली हार नौ लखा कटी कंगण सुहाई। ऐसी सजती रहे हर बार सांवरी, ऐसी सजती रहे हर बार सांवरी, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी। तू तो दुल्हन लगे दिलदार सांवरी, तू तो दुल्हन लगे दिलदार सांवरी, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी। हाथ में कंगन और बाजूबंद हरियल मेहंदी महकाई, हाथ में कंगन और बाजूबंद हरियल मेहंदी लगाई। चरण में नूपुर पाँव महापर चुटकी रतन सुहाई, चरण में नूपुर पाँव महावर चुटकी रतन सुहाई। वो सुहाती रहे हर बार सांवरी, वो सुहाती रहे हर बार सांवरी, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी। गोटेदार रेशमी साड़ी सिर ओढ़नी ओढ़ाई, गोटेदार रेशमी साड़ी सिर ओढ़नी ओढ़ाई। चटक मटक के आई गोरा आँख मेरी चुंधियाई, चटक मटक के आई गोरा आँख मेरी चुंधियाई। ऐसी दिखती रहे मजेदार सांवरी, ऐसी दिखती रहे मजेदार सांवरी, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी। और
आकर के गोरा जी भगवान भोलेनाथ के वाम अंग में विराज गई। और दोनों जने भगवान भोलेनाथ भी और गोरा जी भी भगवान बाल मुकुंद की बाल माधुरी के रूप में और उनकी स्मृति में खो गए। भोलेनाथ तो कथा के सुनाना भूल गए। बहुत देर बाद अब और कथा हमसे भोलेनाथ